तो आज हम हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन कौन सी है? हमारी स्किन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काम क्या है, फंक्शंस क्या करती है स्किन। देखो, इट प्रोटेक्ट्स डीपर डेलिकेट ऑर्गन्स है जो बॉडी के इंजरी और इन्फेक्शन से उसे बचाती है। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत ही कमज़ोर ऑर्गन्स हैं अंदर के, ठीक है, तो उन्हें इंजरी से बचाते हैं क्योंकि स्किन ने कवर किया हुआ है उनको। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे एंड ऑर्गन्स है सेंसरी नर्व्स के, मतलब जो सेंसेशंस हमें फील होती है, कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है। ठीक है, तो वो हमारे इसकी जो सेंसरी नर्व्स है वो स्किन में लोकेटेड है। ठीक है, जो भी ऑयली सब्सटेंस है, ड्रग्स है, वो स्किन हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हम मूव वगैरह लगाते हैं ऑइंटमेंट, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यहीं से हमारे ओरिजिन हुआ है, हेयर भी यहीं पे ही है, नेल्स भी इसी पे ही है। ठीक है, जो स्किन है वो सिक्रीट करती है ऑयली सिक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। ठीक है, फ्रॉम सिबेशियस ग्लैंड से निकालती है। ठीक है, जो कि स्किन को स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है और एक शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, ऑयली सिक्रीशन होती हैं जो। स्किन हेल्प करती है एक्सक्रीशन करने में वेस्ट मटेरियल को, जैसे कि फैटी मटेरियल है, वाटर है, स्वेट की हेल्प में। पसीना आता है स्किन से ही आता है, स्वेट ग्लैंड्स निकालते हैं स्किन पे जो है, तो वो भी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, इसके अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है जो कि कन्वर्ट होता है विटामिन डी में बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। तभी कहते हैं ना धूप के नीचे बैठो। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है जो वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, और बॉडी की जो विटामिन डी की नीड है वो पूरी होती है। ठीक है, स्किन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, स्किन एंड जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो इकट्ठे मिलके वाटर और फैट को भी स्टोर करते हैं। मोटापा कहाँ होता है? स्किन में ही होता है ना। ठीक है, वो। और स्किन प्लेज एक इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर भी हमारा ये मेंटेन करके रखती है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द स्किन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बारे में, स्वेट, पसीना। ठीक है, पसीना होता है ना, स्वेट वो होता है। दीज आर द मोस्टली प्रेजेंट ऑन फोरहेड, मैक्सिला एंड पार्ट्स ऑफ नोज एंड एक्जिला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारा? मोस्टली फोरहेड पे, माथे पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैक्सिला हमारे चीक पे प्रेजेंट होता है एंड नोज के पास प्रेजेंट होता है, एक्जिला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम डर्मिस। डर्मिस है जो स्किन की लेयर, वहाँ से ट्यूब्स आ रही हैं। ठीक है, और ये ओपन होती है ऑन द सरफेस, एक स्वेट पोर के थ्रू ये ओपन होती है। ठीक है, और ये क्या है, जो ग्लैंड्स है वो पसीना निकालती हैं। ठीक है, स्वेट क्या होता है? क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें 0.5% सॉलिड होता है। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड जिसको निकाल रहे हैं, किस किस का बना हुआ है? पानी का बना हुआ है, सॉल्ट का बना हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मिनरल सॉल्ट्स का बना हुआ है और यूरिया का बना हुआ है। ठीक है, काम क्या करता है स्वेट? स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या है? एक तो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वाटर की और सॉल्टी मटेरियल की। ठीक है, और रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लॉस थ्रू द स्वेट। जैसे क्या होता है समर में, क्या होता है गर्मियों में, हमें जब भी पसीना आता है, ठीक है, तो एक जो भी आउटर हीट प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से हमें थोड़ी ठंडक मिलती है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? स्वेट। तभी तो हमें ज़्यादा गर्मियों में पसीना आ जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड कौन सी है? वो ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करती हैं। कौन सिक्रीट करती है? ऑयल को। ठीक है, दीज ग्लैंड्स आर मोस्टली फाउंड ऑन फोरहेड पे मिलती है और नोज की साइड पे मिलती हैं। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ ईयर के पास मिलती हैं। ठीक है, दीज ग्लैंड सिक्रीट सीबम, ये सीबम ऑयल निकालते हैं। ठीक है, सीबम इज एन ऑयली सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट होता है सिबेशियस ग्लैंड से, जो कि हमारे हेयर को सॉफ्ट रखता है, प्लायबल रखता है ताकि वो मुड़ सके, इजिली बेंड हो सके और एक शाइनी अपीयरेंस देता है हमारे बालों को। ठीक है, फंक्शंस क्या है सिबेशियस ग्लैंड का कि जो सीबम प्रोवाइड्स एक वाटर प्रूफिंग दे देता है और एक बैक्टीरियासाइडल की तरह और फंगीसाइडल की तरह काम करता है, जो कि एंट्री ऑफ माइक्रोब्स बचाती हैं बॉडी में। ठीक है, सीबम जो है वो एक स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, सूखने से बचाता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, फटने से बचाता है स्किन को। ठीक है, और सीबम क्या है? डैमेज है कोई स्किन में, एक्सपोज हो रहा है हीट से, सनशाइन से, उससे भी बचाता है। ठीक है, अब है हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया इज व्हाट? कॉर्निया एक पार्ट है हमारी आँख का, हमारे आई का। ठीक है, ये एक एंटीरियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? हमारा एंटीरियर ट्रांसपेरेंट होता है आर पार, जिससे हमें दिख जाता है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि स्लाइटली कर्व है। कैसी है? कर्व है। ठीक है, और कन्वेक्स है। ठीक है, क्या है? कन्वेक्स, और कंटिन्यूस है विद स्क्लेरा। स्क्लेरा भी हमारे आई का ही पार्ट है।
ठीक है। कॉर्निया को हम कई बार विंडो ऑफ आई मतलब खिड़की भी बोल देते हैं हमारी आँख की, ठीक है। कॉर्निया की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए इसे नरिश कौन करता है, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि आँख में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि आँख में प्रेजेंट होता है, वो नरिशमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। काम क्या है कॉर्निया का कि अलाउ करती है लाइट को कि आप एंटर हो जाओ आई में, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट नेचर, इसका ट्रांसपेरेंट नेचर है तो ये लाइट को अपने में से क्रॉस बाय होने देती है, ठीक है। अब है आइरिस। आइरिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, आई का पार्ट है हमारी। आइरिस का एक सर्कुलर बॉडी है, कैसी एक सर्कुलर बॉडी है, एंड इज एन इंटीरियर एक्सटेंशन ऑफ सीलियरी बॉडी प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक सीलियरी बॉडी प्रेजेंट है, उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन वायर घर पे सुना होगा, एक्सटेंशन वायर लगाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं उसे, ठीक है। इट इज़ अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, क्या है ये, पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है और सराउंड बाय द प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है। आइरिस क्या है, सीलियरी बॉडी से ऊपर ही पड़ चुके अटैच होती है और कॉर्निया और लेंस के बीच बीच में प्रेजेंट है। किस किस के, कॉर्निया के बीच में है आइरिस एंड देन आता है लेंस, तो ये सीक्वेंस में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह के मसल्स हैं, एक रेडिएटिंग मसल है और एक सर्कुलर मसल्स हैं, और पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट है। काम क्या करती है, द मसल है जो आइरिस की वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन होती है प्यूपिल की, ठीक है। मतलब क्या है, आइरिस क्या करता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, उसी पे डिपेंड करती है सारी डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन कैसे होगी प्यूपिल की, ठीक है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई, और यही रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट हमें अंदर भेजनी है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर, जो पीछे का पार्ट है आई तक, उसमें कितनी हमें लाइट भेजनी है, ठीक है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। अभी ऊपर पड़ा कि डायलेशन कंस्ट्रिक्ट करता है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि जो प्यूपिल है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। फिर है हमारे पास प्यूपिल। प्यूपिल का एक सेंट्रल अपर्चर है आइरिस का, ठीक है, उसे बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। द प्यूपिल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये कितना बड़ा होगा, जैसे जो हमारी आँख का काला काला पोर्शन हमें दिखता है वो क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। वो बड़ा होगा छोटा होगा वो डिपेंड करेगा लाइट पे, ठीक है। अगर तो लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो प्यूपिल हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर लाइट हमारी डिम है तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन ब्राइट लाइट, अगर ब्राइट है, जो सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं प्यूपिल के, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और डिम लाइट में क्या होता है, जो रेडिएटिंग मसल फाइबर्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक डायलेशन कर देते हैं प्यूपिल की, ठीक है। प्यूपिल का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है कितनी एंटर होगी बाय द हेल्प ऑफ द आइरिस, ठीक है। फिर आता है एक्वस ह्यूमर। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है। क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज़ फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। ये है सिक्रेटेड बाय सीलियरी बॉडीज है जो वो निकालती हैं, ठीक है। एक तो ये आई को मॉइस्ट रखता है और कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं आती थी, पढ़ा है पीछे हमने, तो उसको नरिशमेंट, उसको खाना प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अब है हमारे पास लेंस। लेंस क्या है, एक इलास्टिक सर्कुलर बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट बॉडी है बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे है, ठीक है। प्यूपिल के पीछे क्या आता है, लेंस आता है, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ है और लिगामेंट्स ने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। जो थिकनेस है लेंस की वो सीलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं कि कितना वो थिक होगा कितना नहीं होगा। जैसे ये सीलियरी बॉडी है, ये सीलियरी बॉडी है, बीच में लेंस है, ठीक है। तो ये सस्पेंड हो रखा है मसल्स के थ्रू, ठीक है। तो यही रेगुलेट करेंगे इसको कितना कंस्ट्रिक्ट करना है और इसको कितना डायलेट करना है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, ये फोकस कराने में हेल्प करता है लाइट रेस को जो कि भी आई में एंटर हो रही है। रेटिना, रेटिना क्या है, हमारी पीछे स्क्रीन है, आई की सबसे पीछे वाली स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनती है, वहीं से सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक, तो उसमें फोकस करने में हेल्प करता है लाइट्स को, ठीक है, ताकि इमेज बन सके। अब है हमारे पास डायग्राम ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन का डायग्राम देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारे पास सबसे टॉप लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। कौन सी है, एपिडर्मिस, देख रहे हो ये एपिडर्मिस, ठीक है। फिर उसके नीचे वाली है जो हमारी वो आ जाती है डर्मिस, ठीक है। अब क्या है, हमने पढ़ा था कि डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। वो क्या है, वो स्वेट पोर से ऊपर खुलता है एपिडर्मिस में, ठीक है। फिर हेयर शाफ्ट है, ठीक है। और जो हेयर जो ये आ रहा है इसके नीचे हेयर बल्ब इसका बेस हो गया और ब्लड और नर्व वेसल्स हो गई। उनके नीचे डर्मिस के नीचे आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया,
ये सिबेशियस ग्लैंड दिखाई हुई है, हेयर के साइड पे प्रेजेंट है, जो कि हेयर को शाइनी और सॉफ्ट अपीयरेंस दे रही है, ठीक है। फिर हमारे पास एपिडर्मिस की 3 लेयर्स आ जाती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम। ये 3 हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर आ जाती है, ठीक है। फिर है हमारे पास ये सेक्शन ऑफ आई गिवन है, इन्होंने ध्यान से देख लीजिए। ये है कॉर्निया, सबसे आगे वाला ये वाला पोर्शन है कॉर्निया का, ठीक है। अब है ये वाला आइरिस, ये वाला पार्ट है जो ये आइरिस है, ठीक है। ये लेंस है, ओके। ये हमारे पीछे सिलियरी बॉडी है जो इन्होंने सस्पेंड कर रखी है, ये लेंस को यहाँ से होल्ड अप कर रही है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। ये हमारी विट्रस बॉडी होगी। ये हमारी आउटर लेयर जो कि स्क्लेरा है, फिर उसके बीच वाली कोरोइड आ जाती है, फिर मैक्यूला आ जाती है और सबसे इनर हमारी रेटिना आ जाती है। रेटिना पे ही इमेज बनती है, यही हमारा ऑप्टिक नर्व को सिग्नल भेज के आगे क्या करता है, ब्रेन में इमेज फॉर्म करता है। फिर है हमारे पास फंडामेंटल सेंसेशन ऑफ टेस्ट। अब फंडामेंटल सेंसेशन, अब टेस्ट लेते हैं हम, खाते हैं कुछ, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल सेंसेशन ऑफ टेस्ट 4 तरह का होता है। या तो हमें कुछ मीठा लगेगा, या हमें कुछ खट्टा लगेगा, या हमें कुछ कड़वा लगेगा, या हमें कुछ नमकीन लगेगा, ठीक है। यही 4 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको 5वां आता है तो बता देना, ठीक है, हम ऐड करवा देंगे, ओके, ठीक है। 4 टेस्ट कौन कौन से, कुछ मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, ठीक है। सम टेस्ट स्टिमुलेट टेस्ट बड्स इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द टंग। जैसे कि जो स्वीट है, अगर आप कुछ मीठा खाते हो और कुछ नमकीन खाते हो तो वो आपको टिप पे फील होता है, ठीक है। अगर आप कुछ सॉर खाते हो तो वो आपको साइड्स पे फील होता है, और अगर आप कुछ कड़वा खाते हो तो आपको बैक पे फील होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं टंग के जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। टेस्ट आता कैसे है, ठीक है। जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉल्यूशन में, जैसे आपने कुछ भी चीज़ खाई, वो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, पोर होते हैं, टेस्ट बड्स के जो पोर है, छेद है, उनमें घुस जाता है, ठीक है। और वो हेयर लाइक एंडिंग्स हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ पे स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। वो इम्पल्सेस जो भी वहाँ पे हुई हैं वो ट्रांसमिट होती है थैलेमस। थैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहाँ तक जाती है, ठीक है। एंड देन टू द टेस्ट एरिया, फिर वो जाती है थैलेमस में से टेस्ट एरिया में। एक थैलेमस में टेस्ट एरिया लोकेटेड है, वहाँ तक जाती है, ठीक है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। वहाँ पे टेस्ट परसीव होता है कि क्या चीज़ खाई है, क्या खट्टा है, क्या नमकीन है। देखो कितनी जल्दी क्विकली होता है, क्योंकि जैसे कि तुम कुछ मुंह में डालते हो तो टेस्ट आ जाता है ना उस चीज़ का। तो क्विकली कितना प्रोसेस होता है कि नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होंगी, थैलेमस तक जाएंगी, वो फिर टेस्ट एरिया तक जाएगा, फिर से परसीव होकर वापसी आएगा कि ये फलाना टेस्ट है, ठीक है। अब है फंक्शंस ऑफ टंग। टंग का काम क्या है, ठीक है, जीभ का काम क्या है। तो ये ऑर्गन है, सेंस ऑफ टेस्ट देता है, हमें टेस्ट मिलता है, मिक्स करता है फूड को। जब भी हम मैस्टिकेशन चबा रहे होते हैं फूड को, स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करता है फूड को, बोलने में हेल्प करता है। मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूसली, टंग मेरे को मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। और ये सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर, पेन, टच एंड प्रेशर, ठीक है। फिर है हमारे पास डायग्राम दे रखा है इन्होंने ईयर का। इतना पोर्शन है एक्सटर्नल ईयर, फिर इतना है मिडल ईयर और इतना है इंटरनल ईयर, ठीक है। तो जो आउटर है, जो हमें कान का बाहर दिखता है, जिसको हम मोड़ भी सकते हैं, उसे बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये बीच का कर्व हेलिक्स होता है, और नीचे जहाँ पे आपने पियर्सिंग करवाई होती है कुछ डालने के लिए कान में, ठीक है, तो वो लोब्यूल होता है। उसके बाद जो अंदर मेम्ब्रेन अंदर एरिया जा रहा है, उसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जो फट जाता है ना लोगों का, वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर वहाँ से शुरू होता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारी 3 हड्डियाँ आती है, मेलियस आती है, इंकस आती है और स्टेप्स आती है मेनली, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में हमारा कॉक्लिया आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आती है, नर्व्स आती हैं और ऑडिटरी ट्यूब आती है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर में देखते हैं। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट्स थे, ऑरिकल था जो कि जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ऑरिकल क्या है, एक आउटर मोस्ट इरेगुलर शेप का पार्ट है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना है, सॉफ्ट होता है ना, मोड़ सकते हैं हम, ठीक है। जो बॉर्डर है पिन्ना का, उसे हेलिक्स बोलते हैं, और जो सॉफ्ट प्लाइबल पार्ट है नीचे, जहाँ पे हम वो ईयर, मैंने बताया था पियर्सिंग करा के कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो लोब्यूल होता है, ठीक है। लोब्यूल हमारा फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू का बना है, रिचली वहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, तभी दर्द होती है हमको, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, दैट इज ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ये हमारी एस शेप की होती है। कैसी होती है, हल्की सी ना, ऐसी सी होती है, एस शेप की होती है,
ठीक है, जिसकी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये ऑरिकल से बाहर वाले पिन्ना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होती है। इसमें सीरोमिनस ग्लैंड होती है। सीरोमिनस ग्लैंड्स कौन सी होती है? वो जो कि वैक्स प्रोड्यूस करती है, तभी कान में फंस जाती है ना मैल, ठीक है, तो वो कहते हैं कान साफ करा लो, वैक्स आई हुई है ना, तो तभी बोलते हैं, क्योंकि वो सीरोमिनस ग्लैंड होती है, वो वैक्स प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स कान में एंटर ना हो, कुछ खराब भी ना हो जाए, वो वैक्स उसको जकड़ लेता है, वहीं पे ही बाहर रोक लेता है, ठीक है। सीरोमिनस ग्लैंड होती क्या है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीरोमिन निकालती है, जिसको हम वैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्टिकी मटेरियल होता है और प्रेजेंस ऑफ वैक्स है, हेयर्स है और कर्वेचर ऐसा है मीटस का कि वो जो डस्ट है, इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स हैं, उनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, कान के पर्दे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब पहुंच गए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब ऑसिकल्स आ जाते हैं, जो वो 3 हड्डियां मैंने बताई थी मिडल ईयर में, ठीक है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स, वो उसकी बात हो रही है। ऑडिटरी ऑसिकल्स 3 वेरी स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि एक्सटेंड होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर ओवल विंडो तक, मिडल ईयर तक के, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल एक सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो ओवल विंडो के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल में मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 आते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा मेलियस, ये है हमारा इंकस और ये है हमारा स्टेप्स, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब जब साउंड ट्रैवल होती है पहले मेलियस से, फिर इंकस से, फिर स्टेप्स में जाती है, फिर ओवल विंडो में जाती है, फिर इनर ईयर में जाती है, ठीक है। मेलियस की बात करें तो मेलियस क्या है, एक लेटरल हैमर शेप बोन है। कैसा है? हैमर, ये हथौड़े जैसा है ना, ठीक है, वैसी शेप का है। ओके, द हैंडल इज इन कंटैक्ट विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है, और हेड फॉर्म करता है एक मूवेबल जॉइंट इंकस के साथ, ठीक है। फिर इंकस क्या है, ये हमारा मिडल एनविल शेप होता है। कैसा होता है? एनविल शेप का होता है, और ये मेलियस के साथ जुड़ा हुआ है, और पीछे से किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्टेप्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब स्टेप्स क्या है? स्टेप्स स्टिर शेप होती है, जैसे स्टिरअप शेप होती है, जैसे किसी ने हॉर्स राइडिंग करी है, अगर किसी ने हॉर्स राइडिंग करी है, जो जिस पे हम घोड़े पर पैर रख के चढ़ते हैं, वो बना होता है ना, तो वो उसी शेप का होता है ये, ठीक है। इसी पे यहाँ पे ऐसे पैर रख के आप ऊपर चढ़ते हो ना, तो ये ऐसी शेप की बोन होती है, ठीक है। इट्स हेड आर्टिकुलेट्स इंकस के साथ जुड़ा होता है और इसका बेस ओवल विंडो के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के? इन 3 हड्डियों के काम क्या होते हैं? जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं वो साउंड वेव ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेते हैं और अपने से पास करते हुए वाइब्रेशंस को कहाँ भेज देते हैं? इंटरनल ईयर में भेज देते हैं, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे हम सुनते हैं, ठीक है। जो साउंड वेव्स है वो पिन्ना कलेक्ट करता है, बाहर हमारा कान कलेक्ट करता है वेरियस पार्ट से, ठीक है, और फिर वो पास कर देता है ब्रेन तक बाय ऑडिटरी सेंटर। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स आई, कुछ मैंने बोला, तुम्हारे पिन्ना ने उसे कलेक्ट किया, वो लेके जाएगा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल ईयर ड्रम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक उसे लेके जाएगा, ठीक है। फिर वो 3 हड्डियाँ आ गई, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, वो वेस्टिब्यूल मतलब आगे इनर ईयर में आ जाता है, ठीक है, कॉक्लिया तक लेके जाएगी। फिर ऑर्गन ऑफ कॉटी तक जाएगा, फिर हमारी 8th क्रेनियल नर्व जो कि ऑडिटरी नर्व है, वो मैसेज लेके जाएगी ब्रेन तक। फिर ब्रेन से वापसी सिग्नल आ जाता है और परसीव हो जाता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला, वो हमारे ऑडियो और स्पीच लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वही है, सिंपली साउंड वेव्स कलेक्ट हुई, पिन्ना ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक भेजी, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंची, फिर साउंड वेव स्ट्राइक करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, फिर जो वाइब्रेशंस है वो ट्रांसमिट होती है मेलियस से, इंकस से, स्टेप से, ठीक है, वहाँ तक होती है। उसके बाद इनर सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट होती है और ट्रांसमिटेड होती है और कॉक्लिया तक उसको सिग्नल्स को भेजती है। वहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो ऑर्गन ऑफ कॉटी तक भेजती हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉटी से जो इम्पल्सेस हैं वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ब्रेन तक, ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। फिर जो नर्व फाइबर्स हैं उसे कैरी करती है इम्पल्सेस को, ऑडिटरी सेंटर है ब्रेन में, वहाँ तक टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, ठीक है, वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। वही चीज़ है, पीछे शॉर्ट में लिखा है, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके इन्होंने लिखा है, नथिंग हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। हमारे पास है फर्स्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारी आई में कोई दिक्कत आ जाती है, अकोमोडेट नहीं कर पाती हमारी आई, उस वजह से मायोपिया हो जाता है। मायोपिया होता क्या? पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विद डिफिकल्टी, ठीक है। क्या होता है कि जो पर्सन को पास की चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी लेकिन उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे हो जाता है ना, कईयों को दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, तो वो होता है मायोपिया,
ठीक है। द इमेज फॉल शॉर्ट ऑफ रीचिंग द रेटिना, रेटिना पढ़ा था हमने, पीछे सबसे लास्ट लेयर होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इमेज बनती है, तो कई बार क्या होता है इमेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से ब्लर इमेज बनती है, तो मायोपिया कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और चश्मे, अगर किसी को मायोपिया है तो हमेशा कनकेव लेंस लगता है उसको चश्मों में, ठीक है, जो कि फिर उसको एक्सटेंड कर देता है उसके फोकस को, और पीछे तक इमेज रेटिना पे बनने लग जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज मायोपिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डाइप्लोपिया। डाइप्लोपिया क्या, डबल विजन, दो दो दिखने लग जाती हैं चीज़ें, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइप्लोपिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक डिसऑर्डर है आई का, जिसमें इनप्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है जो सीलियरी बॉडी है उसकी। इसमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के सामने बनती है, बननी रेटिना पे चाहिए बट बनती रेटिना के सामने है, ठीक है। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फोकस, प्रॉपरली नहीं दिखते, ठीक है। दिस इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लेंस की चली जाती है, टोन ऑफ सीलियरी बॉडी भी लॉस हो जाती है। डिसऑर्डर है ये विजन का फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वही चीज़ बार बार लिखी है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन द लेंस की वजह से होता है, ओके। फिर आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट सुना होगा आपने, आम भाषा में से बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, मोतिया हो जाता है ना आँखों में, ठीक है। तो इट मीन्स थिकनिंग ऑफ फाइब्रोसिस ऑफ द लेंस, जो लेंस होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है, कैसा हो जाता है, क्लाउडी, धुंधला धुंधला हो जाता है लेंस, जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, खाने की कमियों की वजह से होता है, ठीक है, जैसे सिस्टीन नहीं ले रहे, मिथियोनिन नहीं ले रहे, तो हो जाता है। फिर है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, डिफेक्ट ऑफ रेटिना का डिफेक्ट है, जिसमें पर्सन को एक कलर में डिफरेंशिएट हो जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन दिखेगा, ग्रीन ब्लू दिखेगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो लोग विटामिन ए बहुत कम लेते हैं, कमी हो जाती है उनमें नाइट ब्लाइंडनेस, रात को बिल्कुल ही दिखना उन्हें बंद हो जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव विजन की वजह से होता है, डार्क में विटामिन ए की वजह से, ठीक है। फिर है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या, अबनॉर्मल सेंसिटिवनेस ऑफ आई टू लाइट, मतलब फोटो, लाइट से फोबिया, डर है उनको, ठीक है, लाइट से डर हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा ब्राइट लाइट वो सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं फोटोफोबिया। फिर आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर, हमारे आई का प्रेशर होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर डिसीज कॉज हुई है फेलियर ऑफ ड्रेनेज ऑफ लिक्विड की वजह से, कई बार जैसे लिक्विड अंदर बिल्डअप होता ही रहता है, जो एक्वस फ्लूइड है वो अंदर बिल्ड होता ही रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और प्रेशर डाल देती है वो ऑप्टिक नर्व और रेटिना पे, जिसकी वजह से ग्लूकोमा कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और ना वहाँ पे ये जो इंक्रीज प्रेशर हुआ उसकी वजह से सप्लाई ऑफ ब्लड और न्यूट्रिएंट्स भी ढंग से वहाँ पे नहीं आते, ठीक है। फिर है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये डिसऑर्डर है आई का, जिसमें क्या होता है इमेज ढंग से फॉल नहीं होती, वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना ये है तो उसके पीछे इमेज बनेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉज डिफिकल्टी इन विजन ऑफ नियर डिस्टेंस। अब इसमें लोगों को पास का नहीं दिखता, दूर का क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट द नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, वही चीज़ लिखी है इन्होंने, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्केबीज। स्केबीज क्या होता है, एक इन्फेक्शियस पैरासाइटिक डिसीज है स्किन की, जिसमें खारिश होने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है और हमें गड्ढे दिखने लग जाते हैं स्किन पर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्केबीज, जो कि पैरासाइट्स कॉज करते हैं, ओके। सो या दैट